अरे मैं तो 2 दिन से देख ही रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े यादव समाज में जो दलाल बैठे हुए हैं, कहाँ अभी तक बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? इन लोग को बस एक ही शब्द बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। छौने छौने बदले तोहर मिजाज रजऊ और टोपी देख के कट जाए औजार रजऊ है। यही 14% हम लोग की आबादी है। हम भी किसी राजनीति का किसी नेता के चलते उसका तलवा चाटे हैं? किसी नेता का तलवा चाटे ना, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी। ये हमारी दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है ना कि हम लोग जो एमवाई समीकरण जो जोड़ के चल रहे हैं, इसके कारण तो हम अपना इज्जत भी गंवा रहे हैं। क्योंकि यादवों को सबसे पहले गायों का रक्षक बोला जाता है, गायों का सेवक बोला जाता है ना। और उसी गाय को लोग काट कर देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तब क्या कहिएगा इस पर? बहुत हम काहे निभाएंगे भाई? किससे भाईचारा निभाएंगे? उन लोग से भाईचारा निभाएंगे। भाईचारा निभाना तो हम राजपूतों से निभाएंगे, भूमियार से निभाएंगे, ब्राह्मण से निभाएंगे। निभाने दोगे तब ना, अपने में तो काट कर रखे हुए हो। इसलिए इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है। यदि तेजस्वी यादव इसके विरोध में बोल देते हैं तो ये मुसलमानों का वोट कट जाएगा। तो इससे अच्छा है, यादव समाज लोग बोल रहे हैं मेरे घर में थोड़ी हुआ है, जिसके घर में हुआ वो समझे। तो कल के दिन तुम्हारे घर में भी लोग चढ़ेंगे। जब चढ़ेंगे तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर मत बोलना कि अरे सन्नी यादव तो यादवों के लिए कुछ बोलवे नहीं करता है। जब बोलता है तो कड़वे लग जाता है सबको। कड़वा ही ना लगता है। अच्छा, जैसे बटोगे तो याद रखना एक दिन जरूर कटोगे। मैं बार बार तो एक शब्द बोलते रहता हूँ ना, बने रही राजपूत ब्राह्मण यादव लाला, एक दिन कट जाइएगा। कट ही न रहे हैं। ये तो कोई नया मुद्दा थोड़ी है। गया में भी हुआ है सेम मुद्दा, मुजफ्फरपुर में सेम मुद्दा हुआ, फतवा जारी कर दिया गया यादव समाज के लड़का पर। कहाँ थे ये लोग दलाल लोग जो बैठे हुए हैं यादवों को बुर्बक बनाने के लिए? कहाँ बैठे हुए ये लोग? तो एक है अच्छा, गुंडे लोग किसके गुंडे थे? आपके गुंडे थे? बोलिए कि आपके गुंडे हमारे गुंडे थे? हैं? यही बोलिए। ये लोग जानते हैं कुछ नहीं करेगा, एक दिन मारा जाएगा। ये लोग अपना तो जेब भर रहे हैं, एक दिन गरीब मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? पूर्णिया से भर भर के वोट मिलता है। पूर्णिया को भर भर से वोट मिलता है तो ठीक है, वोट के लिए आप मरते रहिए। आप अपना मोतिहारी का घटना आया हुआ है। बहुत लोग कहते हैं एमवाई समीकरण, लेकिन कहाँ जमीनी स्तर पर दिख रहा है एमवाई समीकरण? वहाँ काट दिया गया है एक लोगों को हाथ और 2 लोगों को जान से मार दिया। अरे मैं तो 2 दिन से देख ही रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े यादव समाज में जो दलाल बैठे हुए हैं, कहाँ अभी तक बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? इन लोग को बस एक ही शब्द बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। छौने छौने बदले तोहर मिजाज रजऊ और टोपी देख के कट जाए औजार रजऊ है। यही ना बात है। टोपी देखते ही लोग के औजार कट जा रहा है जी। इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद भी कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? 14% हम लोग की आबादी है। हम भी किसी राजनीति का किसी नेता के चलते उसका तलवा चाटे हैं? किसी नेता का तलवा चाटे ना, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी। ये हमारी दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है ना कि हम लोग जो एमवाई समीकरण जो जोड़ के चल रहे हैं, इसके कारण तो हम अपना इज्जत भी गंवा रहे हैं। क्योंकि यादवों को सबसे पहले गायों का रक्षक बोला जाता है, गायों का सेवक बोला जाता है ना। और उसी गाय को लोग काट कर देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तब क्या कहिएगा इस पर? बहुत नेता तो बोलते हैं कि भाईचारा का मिसाल है ये। तो भाईचारा हम काहे निभाएंगे भाई? किससे भाईचारा निभाएंगे? उन लोग से भाईचारा निभाएंगे। भाईचारा निभाना तो हम राजपूतों से निभाएंगे, भूमियार से निभाएंगे, ब्राह्मण से निभाएंगे। निभाने दोगे तब ना, अपने में तो काट के रखे हुए हो। क्यों? उनकी पॉपुलेशन कम है भाई, छोड़ो हटाओ। राजपूतों की पॉपुलेशन कम है, वोट पहुँची देगा। यहाँ इन लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सटा दो। बाद में कहा जाता है ना कि बकरी का जो हलाला हो रहा है, बकरियों का जो बलिदान दिया जा रहा है ना, एक दिन के बाद यादवों का बलिदान दिया जाएगा। उन लोग के लिए शुभ हो जाएगा। देखिए, बहुत सा नेता जो एक कुछ हो जाता है दूसरे वर्ग में, तो बहुत वहाँ सवाल पर सवाल बहुत संसद तक उठा लेते हैं। लेकिन आज क्यों इस सवाल को दबाया गया है नेता सबसे? इसलिए कि इलेक्शन आ रहा है। यदि तेजस्वी यादव इसके विरोध में बोल देते हैं तो ये मुसलमानों का वोट कट जाएगा। तो इससे अच्छा है, यादव समाज लोग बोल रहे हैं मेरे घर में थोड़ी हुआ है, जिसके घर में हुआ वो समझे। तो कल के दिन तुम्हारे घर में भी लोग चढ़ेंगे। जब चढ़ेंगे तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर मत बोलना कि अरे सन्नी यादव तो यादवों के लिए कुछ बोलवे नहीं करता है। जब बोलता है तो कड़वे लग जाता है सबको। कड़वा ही ना लगता है। अच्छा, जैसे ये घटना हुआ है मुहर्रम पे, वैसे योगी मॉडल एक बार बोले थे कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो याद रखना एक दिन जरूर कटोगे। मैं बार बार तो एक शब्द बोलते रहता हूँ ना, बने रही राजपूत ब्राह्मण यादव लाला, एक दिन कट जाइएगा। कट ही न रहे हैं। ये तो कोई नया मुद्दा थोड़ी है। गया में भी हुआ है सेम मुद्दा, मुजफ्फरपुर में सेम मुद्दा हुआ, फतवा जारी कर दिया गया यादव समाज के लड़का पर। कहाँ थे ये लोग दलाल लोग जो बैठे हुए हैं यादवों को बुर्बक बनाने के लिए? कहाँ बैठे हुए ये लोग? तो एक है पप्पू यादव करके, वो कटिहार में जो मंदिर वहाँ तोड़ दिया गया मुहर्रम पे, बोला कि नहीं वो नहीं तोड़े, वो कुछ गुंडे लोग आए हुए थे। अच्छा, गुंडे लोग किसके गुंडे थे? आपके गुंडे थे? बोलिए कि आपके गुंडे हमारे गुंडे थे? यही बोलिए। ये लोग जानते हैं कुछ नहीं करेगा, एक दिन मारा जाएगा। ये लोग अपना तो जेब भर रहे हैं, एक दिन गरीब मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? पूर्णिया से भर भर के वोट मिलता है। पूर्णिया को भर भर से वोट मिलता है तो ठीक है, वोट के लिए आप मरते रहिए। आप अपना हेलीकॉप्टर में बैठिएगा, बिहार छोड़ के भाग जाइएगा। और जो वहाँ के जो जनता है वो लोग फिर कोई
इसको करो ना तुम ठीक। तब नहीं 5 सीट कहाँ से जीत गया, वहाँ कहीं ओबीसी 5 सीट जीत गया। वही बोल रहे थे, कहाँ नहीं वहाँ ऑलरेडी जीता, वहाँ जीता। क्या ये सब वोट बैंक की वजह से हो रहा है? वोट बैंक क्या होता है? वोट बैंक कहते हैं कि बिहार में एमवाई समीकरण चलता है, तो यहाँ ओबीसी चुनाव लड़ता है तो 5 को सीट लेके चला जाता है, तब कहाँ रहते हैं आप लोग? ये लोग वोट सिर्फ उसको देता है जो हमको खुल के गुंडागर्दी करने दे, बस यही याद रखिएगा। यादव कहते हैं कि हमारी जो भाई आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो हम खुल के गुंडागर्दी करेंगे। पकड़ो यार हथियारे, तुम लोग पकड़ो, कलम तो पकड़ नहीं सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो, हथियारे पकड़ो, यही में तुम लोग की औकात है, यही औकात है तुम लोग की। क्यों बोले? अब इसमें कुछ यादव समाज के लोग आके बोलेंगे तो तुम भाई यादव का विरोध करो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई ये बता रहा हूँ कि राधा कृष्ण मंदिर के लिए इतना बड़ा विवाद छिड़ रहा है, तुम लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा हक है, बोलना चाहिए था, नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ एमवाई समीकरण चल रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता है यादव का, लेकिन एक भी कोई ट्वीट नहीं किया है क्योंकि उसका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। तो यहाँ अही रेजिमेंट के लिए कितना बड़ा बड़ा नेता है कि मांग कर दिया है कि अही रेजिमेंट बनना चाहिए। कौन मांग किया है? यहाँ गगन यादव या उत्तर प्रदेश में जाता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है अखिलेश यादव के द्वारा। क्यों हो जाता है? क्योंकि सब बीजेपी को वोट देते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि किसको वोट देता है, मैटर ये करता है कि यादव समाज के लिए खड़ा रहता है कि नहीं रहता है। बोल रहे हैं कि एक समाज थोड़ा दिक्कत मान जाएगा, इसलिए नहीं बोला है, ट्वीट किया है। तो एक समाज जब दिक्कत मान जाएगा ना तो एक समाज को फिर काट के फेंक दीजिए। यादव समाज का सिर्फ वोट लेने के लिए हैं आप, मत लीजिए वोट। साफ बोल दीजिए कि तुम लोग के साथ हम नहीं खड़ा है, तुम लोग कुत्ता हो, वोट दो। बोल दो साफ है, बोलते काहे नहीं हो खुल के यार? तुम लोग बोलो कि तुम लोग भाई बुर्बक हो, तुम लोग वोट दोगे तो हमरे दोगे हैं? उसी में यादव वर्सेज कोई भी अदर हो जाता हिंदुओं में तो इसका मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यादव वर्सेज एम है, यादव वर्सेस एम है इसीलिए नहीं उठा गया। यादव वर्सेस कोई और जाति होती तो इसलिए उठा दिया जाता है ना कि यादव हिंदू जो है एकजुट हो जाएगा तो फिर हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा है? हमारी पार्टी कैसे चलेगी? जो समाजवादी का जो बोझा लेके ढोटे चलते हैं, तो समाजवादी में एक शब्द कहना चाहता हूँ कि समाजवादी का आप लोग जो बात बोलते रहते हैं, क्या वो राजपूत समाज के लोग समाजवादी नहीं है क्या? ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी नहीं है क्या? आप समाजवादी का मतलब ये क्यों सोचते हैं कि ओबीसी समाज और एसटी समाज क्यों सोचते हैं? वो लोग समाजवादी नहीं है क्या?